विनोद कुमार तुषार, आजाद टीवी न्यूज 24 के लिए चंडीगढ़ से। आज हम मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 के अंदर, जहाँ पर अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री संजीव वर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि जो चंडीगढ़ नगर निगम है वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और किस प्रकार से जो कम्युनिटी सेंटर बुकिंग करने का जो चार्ज है उसके अलावा भी 2000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, उसकी ना कोई रसीद दी जाती है और ना ही कुछ उसका बताया जा रहा है कि 2000 रुपये किस बात के चार्ज लिया जाता है। इसी बारे में बात करेंगे संजीव वर्मा जी से, जानते हैं कि पूरा जो मामला है आखिर है क्या। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपने कोई जो मुद्दा उठाया था अपने कम्युनिटी सेंटर जो 2000 रुपये चार्ज कर रहे हो, किस बारे में बताइए इस बारे में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 18 नवंबर 2024 को हमने जो धनास के गुरुद्वारा के पास है कम्युनिटी सेंटर, उसकी बुकिंग कराई थी। तो जब हम कम्युनिटी सेंटर का चार्ज लेने के लिए, पोजीशन लेने के लिए गए, तो वहाँ पे जो मौजूद स्टाफ था उन्होंने कहा कि जी आपको पहले हमें 2000 रुपये देने पड़ेंगे। और हमने जब उनसे ये बारे में पूछा कि 2000 रुपये आपको किस चीज़ के दें, तो उन्होंने कहा कि जी 2000 रुपये हम सफाई के लेते हैं। तो मैंने कहा ये 2000 रुपये जो सफाई के लेते हो आप, तो क्या आपको जो सरकार है वो तनख्वाह देती है कि नहीं देती है। तो वो जो कर्मचारी थे वो कहते जी हमें सरकार आउटसोर्स पे सरकार ने रखा हुआ है और हमें जो हमारे जो अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, जेई हैं, उनकी ये हिदायत है कि भी सभी लोगों से 2-2 हज़ार रुपये दिया जाता है, ऐसा कोई नगर निगम का कानून पास हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कोई नगर निगम में कानून पास है तो उसका कोई रिकॉर्ड भी आप मेंटेन करते हो, उसकी कोई प्रॉपर रसीद हो कि 2000 जो रुपये आप ले रहे हो उसको किस अकाउंट में जमा करा रहे हो, उस रुपये का आप क्या करते हो। तो उसके बारे में उसने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसके बारे में आपके जो अधिकारी हैं मैं उनसे पूछता हूँ, आप मेरे से ले लो, लेकिन मुझे रसीद चाहिए इस पैसे का 2000 का होता क्या है, यूज़ क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि ये पूरे चंडीगढ़ में दिया जाता है जी, और जितनी शादियाँ होती हैं हम सभी के घरों में होती हैं, लोगों के सबसे लेते हैं। तब मैंने वहाँ के जो एरिया के पार्षद हैं मिस्टर कुलदीप सिंह जी, उनसे बात की। वो चाहे सीनियर डिप्टी मेयर भी हैं नगर निगम में। तो मैंने जब उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ ही इनकार कर दिया, जी इस मामले में मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहूँगा, आपको अगर कोई शिकायत करनी है तो आप संबंधित अधिकारियों को करिए। तो मैंने फिर उसके बाद वहाँ के एसडीओ के बात की, तो एसडीओ ने भी कहा कि आज तक ऐसा सवाल किसी ने उठाया नहीं है जो आप प्रश्न पूछ रहे हो। तो मैंने कहा किसी ने ना उठाया हो वो बात अलग है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ कि आप अगर 2000 रुपये ले रहे हो तो इस 2000 रुपये को आप करते क्या हो, मुझे ये जानकारी चाहिए। मुझे कोई इसकी प्रॉपर रिसीप्ट चाहिए, कोई ऑडिट कराते हो, कोई सामान आप खरीदते हो, कोई कुछ भी करते हो, कोई वहाँ पे आप लगा रहे हो, क्या कर रहे हो। उन कर्मचारियों को वहाँ उतना पैसा मिलता नहीं है और उनको धमकाया जाता है कि अगर आप कहीं आवाज़ उठाओगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे हम। तो ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ नगर निगम। इस मामले की शिकायत मैंने फिर नगर निगम के कमिश्नर को ईमेल के माध्यम से की। उसके बाद हफ्ते बाद भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने चंडीगढ़ के एडवाइज़र मिस्टर राजीव वर्मा जी हैं, उनको भी भेजी। और उसके बाद मुझे दफ्तर से, कार्यालय से जब जानकारी मिली कि इन्होंने इस बारे में नगर कमिश्नर को, जो कमिश्नर हैं म्यूनसिपल कमिश्नर, उनको उन्होंने इंक्वायरी मार्क की इस बारे में। और यहाँ तक भी मुझे पता लगा कि ये मामला सदन में जो है मीटिंग में भी उठ चुका है, लेकिन अभी सदन में क्या कार्रवाई इसके ऊपर हुई है अभी इसके बारे में कोई पता नहीं। यहाँ के जो मेयर हैं उनसे भी मेरी बात हुई कुलदीप जी से, उन्होंने भी कहा कि इसको टेकअप किया गया है सदन की मीटिंग में, भाई इसके बारे में ये पैसा जो है इसको या तो जो है इस संपर्क में जमा कराया जाए, जैसे कि हम चार्जेस जमा कराते हैं संपर्क में कोई चीज़ बुकिंग करने के लिए। अगर सफाई का पैसा भी है तो उसमें संपर्क में आप जब बुकिंग ले रहे हो तो उसमें क्यों नहीं साथ में ले रहे हो। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि जो बाहर का पैसा है ये कहाँ जा रहा है। फिर जो वहाँ के एक अधिकारी से मैंने बात की, जो एसडीओ हैं, उन्होंने भी मेरे को मतलब कि कुछ रूड लैंग्वेज बोली कि भाई आप होते कौन हो पूछने वाले, आज तक तो ऐसा क्वेश्चन कोई उठा नहीं। मैं क्या, मैं सिटीजन हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं पूछ सकता हूँ।
तो ये मेरा यही मतलब ये क्वेश्चन है कि जो ये लोगों को लूट खसुट चंडीगढ़ में चल रही है, बंद होनी चाहिए। आपने शादी के लिए कोई कमिटी सेंटर कोई बुक किया था आपने? हाँ जी, कब किया था? वो 18 नवंबर को डेट थी, उस दिन का बुकिंग था। कितना चार्जेस दिए थे आपने बुकिंग के? उसके लमसम 6500 के करीब चार्जेस लगे थे उस कम्युनिटी सेंटर के। तो 2000 जब वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो उस चीज का हमें तकलीफ थी कि भी 2000 एक्स्ट्रा आप किस चीज का ले रहे हो, या 6500 रुपए लिए, वो पैसे का क्या यूज सरकार कर रही है। तो आपको लगता है कि चंडीगढ़ जो है मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है इसमें? बिल्कुल भ्रष्टाचार का। देखो, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि हमारे पास नगर निगम में रेवेन्यू नहीं है, हम कैसे डेवलपमेंट करें। दूसरी तरफ ये जो 2000 रुपए हैं, सरेआम ये चोर बाजारी दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह कोई पूछता है तो उसको किंतु परंतु करके टाल दिया जाता है। तो मैं चाहे यहाँ के सांसद हैं, मेयर हैं, जो भी हैं, सभी को ये कहूँगा इसमें एक पॉलिसी बनाओ कि इस पैसे को कम से कम जो आप लेते भी हो, इसको पैसे को इस संपर्क में जमा कराया जाए। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हो अधिकारियों तक? मैं तो अधिकारियों को यही अपील करूंगा कि भाई वो बताएं आज तक जब से ये पैसा ऐसा सिस्टम चल रहा है कितने लाखों रुपए आपने इकट्ठा किया है और उस पैसे का क्या किया, यूटिलाइज क्या किया, ये लोगों को बताएं। और यहाँ के जितने भी पार्षद हैं चंडीगढ़ के, मैं उनको भी ये कहूंगा कि अगर आपको वोट दी जाती है तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है तो इस मुद्दे को उठाएं। यहाँ के सिर्फ मेरे को जहाँ तक जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से, एक रामचंद्र यादव हैं, आम आदमी पार्टी से पार्षद हैं, उन्होंने ये मामले को जो है नगर निगम की हाउस मीटिंग में उठाया था। नमस्कार, मैं विनोद कुमार तुषार, आजाद टीवी न्यूज 24 के लिए चंडीगढ़ से। आज हम मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी शक्ति 14 के अंदर, जहाँ पर अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री